सो हेलो गाइस, अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉन्टेस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की तरफ से एक डेयर टू ड्रीम करके इनोवेशन कॉन्टेस्ट आ रहा है, जिसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 31 जैन 2025 रहने वाली है। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इजीली इस वेबसाइट पे आ सकते हो, जहां से आप इस इवेंट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ 2 ट्रैक होने वाले हैं। सो फर्स्ट ट्रैक अगर आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हो तो उसके लिए, और सेकंड जो ट्रैक है वो स्टार्टअप के लिए और जो भी एमएसई है उनके लिए। तो इंडिविजुअल अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके लिए, आपके पास चांस है कि आप 6 लाख तक यहाँ से अर्न कर सकते हो। और अगर आप स्टार्टअप कोई स्टार्टअप है, सो उनकी टीम अगर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो वो 12 लाख तक यहाँ से अर्न कर सकती है। सो काफी अमेजिंग कॉन्टेस्ट है। सो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या आपको इम्पोर्टेंट स्टेप लेने हैं, आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, और आपके लास्ट में जो वीडियो के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट के डाउट होते हैं या फिर कोई भी स्टार्टअप टीम के डाउट है, तो उसको हैंडल करेंगे लास्ट में। सो सबसे पहले मैं प्राइजेस का क्लियर करना चाहूंगा। सो यहाँ 2 ट्रैक दिखे हुए हैं। तो फर्स्ट, अगर आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हो तो आप 6 लाख तक फर्स्ट रैंक पे ले सकते हो, और आप सेकंड रैंक पे आओगे तो आपको 5 लाख मिलेंगे, और अगर आप थर्ड रैंक पे आओगे तो आपको 4 लाख। तो सिमिलरली ये पैटर्न स्टार्टअप के लिए है। अगर कोई स्टार्टअप फर्स्ट रैंक लेता है तो वो 12 लाख लेगा, और अगर कोई स्टार्टअप सेकंड पे आता है या थर्ड पे तो 10 and 8 lakhs विल बी अवॉर्डेड टू दैट स्टार्टअप। सो रजिस्ट्रेशन आपको पता है 31 जैन 2025 तक आप इनको आइडिया सबमिट कर सकते हो। आइडिया आपको पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट करना है। सो ये अभी मैंने आपको ऊपर से बता दिया, अब हम डिटेल में जानेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो ये चैलेंजेस एरिया रहने वाले, अगर आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करने चाहते हो। सो ये 10 टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई वेबसाइट बना सकते हो, कोई ऐप बना सकते हो, या फिर कोई भी मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो आप इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन के रिलेटेड भी इसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो ये चैलेंजेस है जो स्टार्टअप या एमएससी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो ये काफी अच्छी चीज लगी। जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो स्टूडेंट तक ही लिमिटेड रहते हैं, पर ये एक अच्छी चीज है कि ये स्टार्टअप को भी चांस देना चाहते हैं, ताकि वो भी अपनी इनोवेशन को शो कर सके नेशन वाइज। सो ये कुछ 10 टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। वर्चुअल मशीन्स इन साइबर सिक्योरिटीज, हेलीकॉप्टर रिलेटेड इमरजेंसी सिचुएशन, अगर हेलीकॉप्टर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आप कैसे हैंडल करोगे। फायर फाइटिंग हेल्पर रोबोट, सो फायर से फाइट करने के लिए आप रोबोट बना सकते हो। सो इसके बाद ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सो डीआरडीओ काफी हद तक जो डीआरडीओ का नाम है वो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ रिलेट होता है। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें से अगर आप देखोगे तो ये काफी अच्छी चीज लिखी हुई है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। सो अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, अपने आप को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे सोना, तो सोना पहले पिघलता है, वो हाई टेम्परेचर पे रहता है, फिर जाके उसकी चमक आती है। सो उसी तरह से इन्होंने सूरज की एग्जांपल दे रखी है। सो नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, और लास्ट में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सो उससे पहले ये वीडियो शेयर कर देना, जो भी आपके स्टूडेंट ग्रुप्स हैं उस पे शेयर कर देना, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि जो भी आपके स्टूडेंट है वो भी इस इनोवेटिव कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके, और क्या पता
जो आपका आपका लक अच्छा हो, आपकी इनोवेशन अच्छी हो, जो प्राइजेस 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख लिखे हैं वो आपको मिल सकते हैं। सो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सो इंडियन इंडिविजुअल, सो अगर आप सिटीजन हो इंडिया के और आपकी एज 18 से अबव है, सो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टार्टअप के लिए है कि वो इंडियंस के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। सो जो इंटरनेशनल स्टार्टअप है वो इस कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। और जो आपका स्टार्टअप है वो DPIIT, सो इसके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए इन्होंने लिखा है कि अगेन कंट्रोल बाय द इंडियन एंड रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड हैविंग द लेटेस्ट उदम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो एलिजिबिलिटी आपको क्लियर होगी, या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस का देखते हैं। सो सबसे पहले आप जो अपनी पीडीएफ भेजोगे, आइडिया जो आप पीडीएफ की फॉर्म में भेजोगे वो आपको आपका स्क्रीन होगा डोमेन एक्सपर्ट कमेटी। सो एक कमेटी बनाई जाएगी 10 से 15 लोगों की, जो कि आपका जो भी आइडिया है उसको देखेंगे कि क्या इनोवेशन है। उसके बाद जब आपका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगा और रैंकिंग होगा, वो भी अगेन एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कम्युनिटी, सो उसके ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं रहने वाला, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। सो ये सिलेक्शन प्रोसेस का है। और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सो एप्लीकेशन टू बी सबमिट थ्रू द ऑनलाइन मोड, आपको ऑनलाइन मोड पे ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। और एप्लीकेशन टू बी सबमिट इधर इन इंडिविजुअल और स्टार्टअप, सो 2 ट्रैक रहने वाले। इंडिविजुअली आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर स्टार्टअप पे। सो मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर इंक्लूडेड 1 डिफाइंड टीम लीडर कैन बी पार्टिसिपेट अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी। सो इंडिविजुअल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 4 जो मेंबर्स हैं उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर 4 से अगर आपके ज्यादा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। उसी तरह स्टार्टअप ऑफ MSC के लिए आप देख सकते हो सामने आपके जो एलिजिबल एप्लीकेशन प्रोसेस है वो लिखा हुआ है। सो मेन जो लास्ट पॉइंट है, प्रोवाइड ए राइट अप फॉर द ईच चैलेंज सिलेक्टेड, यू कैन ऑल्सो सबमिट द अटैच्ड PDF लेस देन 5 MB। सो आपको PDF की फॉर्म में इनको अपना आइडिया सबमिट करना है, और जो PDF का साइज है वो 5 MB से कम होना चाहिए। सो एप्लीकेशन प्रोसेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। The contest open to individual startup and micro and small enterprises only. Can I participate as a team? So क्या ये जो स्टार्टअप ऑफ MSC और इंडिविजुअल के लिए ही लिमिटेड है? क्या कोई कोई टीम पार्टिसिपेट करना चाहती है जो कि स्टार्टअप नहीं है, सो वो पार्टिसिपेट कर सकती है। सो ए टीम ऑफ इंडिविजुअल वांट टू पार्टिसिपेट, ए टोटल मैक्सिमम 4 मेंबर विल विद 1 डिफाइंड लीडर। सो आप इंडिविजुअल ट्रैक में मैक्सिमम 4 लोगों के साथ इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप होना चाहिए ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए। आप इंडिविजुअली ट्रैक में टीम के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। विल ऑल माई टीम मेंबर रिसीव कैश अवार्ड ऑन विनिंग। सो ये जो वहां 6 लाख लिखी है लाइक इंडिविजुअल के लिए, सो वो पूरी टीम को मिलेगी। सो वो आप पार्टिसिपेशन आपके ऊपर है। अगर 2 बंदे हैं तो आपके ऊपर है आप कितना उनको लाइक पार्टिसिपेट लाइक कितना एक बंदे को देना चाहते हो, कितना दूसरे बंदे को। सो वो आपको जो अमाउंट लिखी है वो उतनी ही मिलेगी। वो आपको देखना है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कैन आई पार्टिसिपेट अगेंस्ट ओनली 1 चैलेंज एरिया और अगेंस्ट मल्टीपल चैलेंज? सो आप मैक्सिमम 3 चैलेंजेस को में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैन आई सबमिट मल्टीपल एंट्रीज अगेंस्ट ए सिंगल चैलेंज एरिया?
अगर एक चैलेंज एरिया आपने सिलेक्ट कर दिया तो आप उस सिलेक्टेड एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया दे सकते हो। ये नहीं है आपने एक वेबसाइट बना ली, फिर एक ऐप बना लिया, फिर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना दिया और तीनों प्रोजेक्ट को आप एक ही चैलेंज एरिया में अप्लाई करके आइडिया भेज रहे हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया भेजना है एक चैलेंज एरिया पे। बाकी F5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप अपने एंड पे भी दे सकते हो। आई एम DRDO एम्प्लॉय, कैन आई पार्टिसिपेट? कंटेस्ट इज ओपन फॉर द DRDO। अगर आप DRDO के एम्प्लॉय हो या फिर आप DRDO के एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई एम वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी, कैन आई पार्टिसिपेट? यू कैन पार्टिसिपेट एज पर द आइटम ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये काफी अच्छी चीज लगी है। ये जो कॉन्टेस्ट है वो इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई स्टार्टअप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो कि पास आउट हो चुका है और वो अभी वर्किंग प्रोफेशनल है और जिसके बाद 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफी जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो स्टूडेंट तक ही लिमिटेड होते हैं। ये यूनिक चीज लगी मुझे इस कॉन्टेस्ट की। डेयर टू ड्रीम। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने सारा डिटेल में बता दिया आपको। एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। तो उससे पहले ये वीडियो शेयर कर देना अपने जितने भी स्टूडेंट ग्रुप है या फिर जिसको भी आप जानते हो कि जो इनोवेशन के रिलेटेड या फिर कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखता है, तो उसको आप सेंड कर सकते हो। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है कि डेयर टू ड्रीम कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको साइन इन करना है और आपको फिर जो आपको PDF या आइडिया सबमिट करने का लिंक है वो यहाँ मिल जाएगा। कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्राइसेस कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने देखे, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। ऐसी अगर आप इनोवेटिव वीडियो अपने YouTube सर्च पे देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये मैक्सिमम शेयर कर लेना। 31 जनवरी 2025 से पहले शेयर कर देना। और उसी के साथ कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, हम 24 आवर्स में आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप हमारी डिफरेंट कम्युनिटी के साथ लिंक बना सकते हो। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, इंस्टाग्राम कम्युनिटी, लिंक्डइन कम्युनिटी, लिंक्डइन में आप हमारे साथ कनेक्ट बना सकते हो। ये हमारी डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट की फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल चुकी है। यूट्यूब पे काफी कम यूट्यूबर ने इसको कवर किया है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर लाइक 20,000 या फिर 30,000 कॉन्टेस्ट जिसमें 20 से 30 हजार का आपका प्राइसेस होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने की तरह के अलावा आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां से आपको 6 से 12 लाख का बेनिफिट हो सकता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।